क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ का पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट 1 हमने देखा है उसमें हम लोग बुद्धा के बारे में देख चुके हैं। तो बुद्धा के बारे में और उपनिषद के बारे में हमने पढ़ा था, और जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी है वो भी हमने इसमें देखा था, और हमने 2 स्टोरीज़ देखी थी। तो अब हम लोग देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। तो जो लास्ट या फिर 24 तीर्थंकर थे ना जैनास के, वो थे वर्धमान महावीर। उन्होंने अपने मैसेज को स्प्रेड किया था लगभग उसी टाइम पर, लगभग 2500 ईयर्स को, जब बुद्धा थे। मतलब जैना, अब देख रहे हैं, पता है वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा एक ही समय पर थे, दोनों के दोनों इतनी महान हस्तियां, मगर वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। सोच रहे हैं आप कैसा कोइंसिडेंस था। तो देखिए 2500 ईयर्स अगो जो है वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, और ही वॉज द क्षत्रिय प्रिंस। ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे, जैसे कि वो सांख्य गण से थे बुद्धा, और ये जो जैना थे ये लिच्छवी ग्रुप से थे, लिच्छवी से थे, अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघ। तो वज्जी संघ के थे लिच्छवी ग्रुप के, अबाउट विच, जिसके बारे में हम लोगों ने वज्जी के बारे में हमने देखा था ना, कि वज्जीज पर अटैक करेंगे, अजातशत्रु से पूछने, अजातशत्रु जो है बुद्धा से पूछने जाते थे, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था। एट द एज ऑफ 30, जब इनकी 30 साल की उम्र हुई, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फॉरेस्ट में रहने के लिए, जंगल में रहने के लिए चले गए थे। लगभग 12 साल तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या की, उसके बाद इनको एनलाइटनमेंट मिला था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इन्होंने ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, इन्होंने एक सिंपल सी बात कही, मेन और वुमेन जिसको भी हु विश टू नो द ट्रुथ, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनको अपना घर को छोड़ना पड़ेगा। उनको काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि अहिंसा, मतलब किसी के साथ भी आप हिंसा ना करें। अहिंसा का मतलब होता है मतलब वही मारपीट ना करें, वॉयलेंस ना करें, आप किसी को हर्ट ना करें, आप किसी की जान ना लें। सारे के सारे बींग्स जो हैं, जितने भी लोग हैं, महावीर ने कहा कि लॉन्ग टू लिव, हर कोई चाहता है कि वो जिंदा रहे। टू ऑल अदर्स लाइफ इज़ डियर, मतलब अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों को महावीर की टीचिंग समझ में आने लगी और वो इनके फॉलोअर बनने लगे। क्यों? क्योंकि ये भी प्राकृत में ही अपने उपदेश दिया करते थे। जिस तरीके से गौतम बुद्ध प्राकृत में अपने उपदेश देते थे, इसी तरीके से महावीर भी अपने जो उपदेश है वो प्राकृत में ही दिया करते थे। काफ़ी सारी फॉर्म्स होती है प्राकृत की, जो कि अलग अलग पार्ट में, जैसे कि हिंदी की भी कई सारे होती है ना, अवधि, और जैसे कि हिंदी है, बट हिंदी के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। राजस्थान में अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं, हरियाणा में अलग तरीके की बोलते हैं, यूपी में अलग तरीके की बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे हिंदी के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, इसी तरीके से प्राकृत के भी कई सारे फॉर्म थे। एंड नेम्ड आफ्टर रीजन्स इन विच दे वर स्कोप, उनके नाम जैसे कि अवधि हो गई, है ना, हरियाणवी होगी, राजस्थानी, गुजराती, इसी तरीके से प्राकृत की भी कई सारी वो एक तरह से बोलियां सी बन गई थी, और प्राकृत जो मगध में बोली जाती थी उसको मगधी बोलते थे। फॉलोअर्स जो थे, मतलब महावीर को मानने वाले, वो खुद को जैन कहने लगे। हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड, और जो जैनास थे ना, उनको बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीनी पड़ती थी, और उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी खाने के लिए। और वो कहते थे